हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी वेंग के और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वरिड था, इसलिए उनकी सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से ले ली थी कि उसे कैसे ध्यान रखना है। एंड मिडनाइट में बेबीज रोते हैं, वैसे ही वांग जी की आइज़ ओपन हो जाती है, वो तुरंत ही उठ जाता है। ज़्यादा रो भी नहीं पाते बच्चे, एक ही तो आवाज़ में वांग जी उठ जाता है। और जैसे बच्चे दोनों एक साथ रोते क्योंकि ट्विंस थे, वैसे विंग भी उठ जाता है क्योंकि वो भी मदर है। कहीं ना कहीं वो भी वरिड हो जाता है और पेन में भी था, इतने अच्छे से उसे भी नींद नहीं आ रही थी। विंग दर्द में आवाज़ करते हुए उठता और कहता, ये फिर से रोना स्टार्ट कर चुके हस्बैंड। विंग जैसे हाथ आगे बढ़ाता है, वांग जी हाथ पकड़ लेता है। विंग थोड़ा इरिटेट हो जाता है, मतलब कि कुछ मदर बहुत अजीब होते हैं जो कि अपने बेबीज़ को हार्म कर सकते हैं, मतलब मेंटली थोड़े से परेशान होते हैं कभी कभी, वो इरिटेट हो जाते हैं। तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता और कहता, क्या करने जा रहे हो? विंग कहता है, इन्हें चुप कराने। तभी वांग जी कहता, विंग ऐसा मत करना, तुम्हें इरिटेटिंग फील हो रहा है ना, मैं देख लूँगा। विंग खुद को संभालता और कहता, आई एम सॉरी हस्बैंड, वो अचानक से उठा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा और दर्द बहुत है, सो नहीं पा रहा हूँ। वांग जी कहता, मैं बच्चों को देखता हूँ। वांग जी तुरंत ही जाता है बेड के दूसरी तरफ और जाके बच्चों को देखता है तो दोनों ने अपने कपड़े गीले कर दिए थे। वांग जी देखता है, उसके बाद दोनों के ही कपड़े चेंज कर देता है। अभी के लिए उन्हें सिर्फ कपड़े में रैप किया जा रहा था, तो वांग जी दूसरा कपड़ा चेंज कर देता है और उसे रख देता है वॉश होने के लिए। वांग जी देखता है अभी के लिए बच्चे शांत थे। वांग जी रिलैक्स होता है। तभी एक बच्चे के माउथ से जो मिल्क था वो बाहर आ रहा था। वांग जी धीरे से उठा लेता है, उसे साफ़ करता है और वो प्यार से अपने शोल्डर पे रखता है। तभी डॉक्टर ने कहा था बहुत प्यार से उसकी बैक को रब करना, कभी कभी बच्चे हजम नहीं कर पाते हैं। तभी वांग जी से थोड़ा सा रब करता है हल्के हाथों से। तभी बेबी धीरे से आवाज़ करता है और आंखें बंद कर लेता है। वो अब रिलैक्स था। तभी वांग जी धीरे से उसे लिटा देता है, उसके माउथ को अच्छे से साफ़ करके। दोनों सो रहे थे। विंग देख रहा था बहुत ज़्यादा थकी हुई आंखों से। अभी के लिए विंग शांत था। वो धीरे से अपने दोनों बच्चों के फॉरहेड पे किस करता और कहता, आई एम सॉरी बेबी, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैं तुम्हें हर्ट करने चल देता हूँ। अगर हस्बैंड ना हो तो मैं तो सच में कितना बड़ा नुकसान कर दूँगा अपना, मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। विंग बस ऐसे देख रहा था, मन ही मन में सोच रहा था। वांग जी विंग के पास जाता और कहता, विंग। विंग देखता और कहता, हस्बैंड बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी विंग को प्यार से अपनी बाहों में लेता है, उसकी अपर बॉडी को अपने मतलब चेस्ट पे रखता है, उसके सिर को, और उसे प्यार से थपथपाता है और थोड़ा सा शेक करके लेटा मतलब सुला रहा होता है। थोड़ा सा आगे पीछे होके शेक कर रहा था अपनी बॉडी को, उसके साथ विंग भी हो रहा था। और ऐसे धीरे धीरे करके विंग को नींद आ जाती है वांग जी की बाहों में। विंग सो जाता है। वांग जी को बहुत आराम से बच्चों को और विंग को संभालना था, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था उसके लिए। वांग जी विंग को देखता है कि वो सो चुका है तो वो लिटा देता आराम से। उसके बाद वांग जी रिलैक्स होता है और नाव थोड़ा सा लेटता है। अभी के लिए ना बच्चे उठते हैं ना विंग। वांग जी आराम से सोता रहता है। बच्चों की तरफ तो वांग जी ने पिलो लगा दी थी और अभी बच्चे बहुत छोटे थे, गिर नहीं सकते, मूव तक नहीं हो सकते वो खुद की इच्छा से, बहुत छोटे थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो गिर जाए। फिर भी वांग जी पिलो लगा देता है। उसके बाद वो आंखें बंद करके लेट जाता है और ऐसे टाइम स्किप होता है। मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी धीरे से उठता है, आइज़ ओपन करता है और देखता है जो विंग था वो बेबी को फीड करा रहा था। उसने कपड़े नहीं पहने थे रात में, ऐसे ही था ब्लैंकेट में। विंग बस बेबी को प्यार से टच करते हुए फीड करा रहा था। वांग जी अचानक से जगता और कहता, विंग तुम बच्चे। तभी विंग देखता और कहता, हस्बैंड क्या हुआ? वांग जी देखता है, अपने बच्चों को चेक करता है विंग ने कुछ किया तो नहीं, कि वो सोता रह गया और विंग ने इरिटेट होके बच्चों को हार्म कर दिया। वांग जी बहुत डरा हुआ देख रहा था, पता नहीं उसकी कब आँख लग गई, वो काफ़ी टाइम से सोया नहीं था। विंग कहता, हस्बैंड सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बेबीज़ भी ठीक है, मैंने दोनों में से किसी को भी हर्ट नहीं किया, हस्बैंड डोंट वरी। वांग जी अपने दिल पे हाथ रखता और कहता, विंग समझ रहा हूँ, मैं डर गया था, आई नो तुम नहीं करोगे, लेकिन विंग कहता, हाँ मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं हस्बैंड, मैंने अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख लिया है, अब नहीं करूँगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तभी वांग जी कहता,
ओके विंग। वांग जी देखता है कि विंग फीड करा रहा है। वांग जी कहता है तुम ठीक हो? विंग कहता है हर्ट हो रहा है हस्बैंड बहुत ज़्यादा, बट हाँ ठीक हूँ, क्योंकि उस पेन के आगे ये जो खुशी मिली है मुझे इसका जवाब नहीं। इसे देख देख के अपना दर्द भूले जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है अपने दो प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चों को देख के। वैसे भी ये हमारी मेहनत का फल है। तभी वांग जी देखता है, अचानक से थोड़ा सा शाय होता है और कहता विंग। विंग स्माइल करता है और कहता इन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ हस्बैंड। हाँ वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था, बट अभी मैं संभाल लूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी गलती दोबारा ना करूँ कि आप डरो मुझसे। वांग जी कहता विंग तुम्हें समझना होगा, ये हम दोनों का प्यार है, तुम ऐसे इन्हें हर्ट नहीं कर सकते। विंग कहता नहीं करूँगा हस्बैंड, कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, श्योर बोल रहा हूँ। मैं अब अपने बच्चों को हर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, सोचूंगा भी नहीं। ये कितना बुरा है और मैं ऐसा बुरा काम क्या कर सकता हूँ? मैं इतनी बुरी मदर तो नहीं हूँ ना हस्बैंड, और ना बनना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता और वो विंग के सर पे हाथ सहलाता है। वांग जी कहता है तुम्हें ब्रश करा देता हूँ हल्के हाथों से, उसके बाद तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। विंग कहता फिर वांग जी विंग का रूटीन कंप्लीट कराता है। विंग बच्चों को फीड करा चुका था। वांग जी विंग को हल्के हाथों से हल्का हल्का टैप करके पोज देता बस, और बेबीज़ को तो छूता भी नहीं है, उन्हें तो मना था। उसके बाद वांग जी बच्चों का ध्यान रखता है और विंग को दवाई वगैरह देता है। उसके बाद डॉक्टर आते चेक करते बच्चों का, जो भी मतलब बच्चों के साथ जो भी दवाइयों का या जो भी इंजेक्शन वगैरह लगने थे वो सब लगाते हैं। और ऐसे करके कुछ टाइम स्किप होता है। विंग घर पे रहता है और कहीं पे भी नहीं जाता, ना कोई काम करता है, बस बच्चों को संभाल रहा था। वांग जी बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, जैसा कि उसने कहा था कि सुसु पॉटी वही साफ़ करेगा, बच्चों के कपड़े वही साफ़ करेगा, सब कुछ साफ़ सफाई का काम वही करेगा विंग और बच्चों का, वैसे ही वांग जी कर रहा था। और जो डॉक्टर थे वो भी आके चेक कर रहे थे। अभी के लिए ली नहीं आया था मिलने, क्योंकि अभी बाहर वालों का आना सही नहीं था, तो ली भी अभी नहीं आया था, वो भी बिज़ी था, दो ऑफिस संभालने पड़े थे विंग का और अपना, तो टाइम नहीं था। बट हाँ वो मिलना चाहता था अपने बच्चों को, देखे आके वीडियो कॉल पे उसने बच्चों को देखा था और वो मिलना चाहता था, अपनी वाइफ के साथ आना चाहता था, बट थोड़ा टाइम लग रहा था। इधर विंग को भी रिकवरी का टाइम मिल जाता है, मतलब विंग को भी प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत थी। वांग जी ज़रा भी काम करने नहीं देता, विंग अच्छे से रेस्ट करता है। और जो ली था उसे आने में 15 दिन लग जाते हैं, मतलब 15 डेज़ बाद वो विंग से मिलने आता है। जो विंग था अभी 15 डेज़ में काफ़ी अच्छा हो गया था, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन चली थी, तो विंग रिकवर हो गया था। काम तो उसने कुछ भी नहीं किया था। और इधर बच्चे भी, उनको जितने भी मेडिसिन या वैक्सीनेशन करना था बच्चों का वो सारे हो जाते हैं, और बच्चे पूरी तरीके से ठीक थे, हेल्दी थे, और ऐसे सब चल रहा था। वांग जी तीनों का ध्यान रख रहा था और डॉक्टर कह रहे थे कि तुमने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। विंग को बहुत अच्छे से खिलाया जा रहा था जिससे कि बच्चे और विंग हेल्दी रहें। और जो ली थे वो, मतलब ली था, वो अपनी वाइफ के साथ आज आने वाला था। ली एंटर हो चुका था और वो सीधे रूम में आता है। ली आता है, देखता है विंग बच्चों के साथ खेल रहा है। ली रूम में एंटर हुआ था अपने वाइफ के साथ, तभी दोनों आके बैठ जाते हैं उसी बेड पे साइड में। विंग देखता है, विंग कहता है ली तुम आ गए, पूरे 15 डेज़ लेट हो। तभी ली कहता है विंग क्या करूँ, बिज़ी था। हाँ 15 दिन के हो गए हैं मेरे प्यारे प्यारे लिटिल लिटिल बेबीज़। वांग जी आता है और कहता है ली मियांशी। तभी मियांशी कहती है हाँ। तभी वांग जी कहता है तुम लोग कुछ लोगे अभी या फिर बाद में? तभी ली कहता है अभी तो आया हूँ, अभी तो रुक के जाऊँगा वांग जी, बाद में। तभी वांग जी कहता है ओके। फिर ली कहता है क्या मैं बेबी इसको टच करूँ? विंग कहता है बिल्कुल। विंग धीरे से एक बेबी हाथ में देता है और ली उसे लेता है। ली कहता है ये बॉय है या गर्ल? विंग कहता है ये बॉय है, वो गर्ल तो मेरे पास है। विंग उसे कैरी कर लेता है। तभी ली कहता है ओह बहुत क्यूट है, तुम्हें ट्विंस बेबी हुए हैं, बहुत प्यारे हैं, और एक गर्ल एक बॉय, परफेक्ट परफेक्ट फैमिली। वांग जी बैठ जाता है और कहता है हाँ ली परफेक्ट फैमिली। अब अब हम किसी के मदर फादर हैं, अब हमारे बच्चे हैं, अब एक
छोटी सी फैमिली है। मेरी मॉम होती तो बहुत अच्छा लगता मुझे, बट खैर वो जहाँ भी होगी मुझे देख रही होंगी और अपने ग्रैंड चाइल्ड को भी वो बहुत खुश होंगी। तभी विंग कहता है सही कहा हस्बैंड, वो बहुत खुश होंगी और उनकी वजह से आप मुझे मिले। उन्होंने फैमिली के रूप में आपको मुझे दिया और उसके बाद आपने मुझे ये टू बेबीज़। नाउ सब बहुत परफेक्ट है। वो लोग ऐसे बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। ली कहता है सच में दोनों बेबीज़ बहुत क्यूट हैं। तभी मियांशी कहती है मियांशी कहती है क्या मैं बेबी गर्ल को देख सकती हूँ। विंग धीरे से उसे बेबी गर्ल दे देता है और दोनों बेबीज़ के साथ खेल रहे थे, बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। दोनों बच्चे थोड़ी देर तक खेलते, उसके बाद जो बेबी बॉय था वो रोने लगता है। वांग जी कहता है आई थिंक उसे भूख लगी है, एक सेकेंड। तभी वो ले लेता है ली से, ली दे देता है। तभी वांग जी चेक करता है तो बेबी ने पॉटी कर दी थी। विंग कहता क्या हुआ। तभी वांग जी चेक करता है और कहता इसे क्लीन करके लाता हूँ। विंग कहता ओह। फिर उसके बाद वांग जी ले जाता है बेबी को और उसके बाद उसे अच्छे से क्लीन करके लाता है। तभी वांग जी के जाने के बाद ली कहता है विंग सब कुछ वांग जी कर रहा है ना। तभी विंग कहता है मैंने कह दिया था मुझे नहीं करना, मुझे गंदा लगता है, तो हस्बैंड ही सब कुछ कर रहे हैं। मैं तो बस इन्हें फीड कराता हूँ और इन्हें अपने पास रखता हूँ, खिलाता हूँ, खेलता हूँ, दैट्स इट। बाकी सारे काम हस्बैंड ही कर रहे हैं। तभी ली कहता है बहुत परफेक्ट हस्बैंड है तुम्हारा। तभी मियांशी कहती है मैं भी नहीं करूँगी, अगर हमारे बेबी होंगे आपको ही करना पड़ेगा। तभी ली कहता बिल्कुल नहीं, मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना, मैं नहीं कर पाता हूँ, तुम्हें खुद करना होगा। हाँ मैं तुम्हारा ध्यान रख लूँगा, लेकिन ये नहीं, प्लीज़ क्लीनिंग का काम मुझसे नहीं होता है। और हाँ मैं सर्वेंट से ज़रूर करवा दूँगा। मियांशी डोंट वरी, तुम इतना परेशान मत हो, जब हमारे बच्चे होंगे तो उनका ध्यान सर्वेंट रख लेंगे। मियांशी कहती है बट जो फादर और मदर रखते हैं वो ध्यान सर्वेंट भला कहाँ रखेंगे। तभी ली कहता अरे पर अगर हमें आता ही नहीं अच्छी तरीके से तो बच्चों को क्यों रिस्क में डालना, है ना। वैसे भी अभी कौन सा हमारे बच्चे होने वाले हैं। तभी जो मियांशी थी कहती है हाँ, और वो शर्मा जाती है। इधर वांग जी अपने बेबी को अच्छे से क्लीन करके लाया था और वो टॉवल में रैप करके लाया था, उसके बाद ला के बेड पे रख देता। विंग कहता क्या हुआ, साफ़ हो गया ये। तभी वांग जी कहता वांग जी एक हाथ से पकड़े रहता था, इतने छोटे छोटे क्यूट से बच्चे थे कि वांग जी के एक हाथ में आराम से आ जाते थे। वांग जी जाता है और बेबी के लिए सॉफ्ट से कपड़े लेके आता है और उसे पहना देता है। वांग जी अच्छे से पहनाने के बाद उसे डायपर पहनाता है, क्योंकि अभी गेस्ट आए हैं इसीलिए। बाद में वांग जी हटा देता था, जब जैसे कि कोई वैसे तो मिलने नहीं आता था, बट अभी आया है अगर ली तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो डायपर पहना देता है अभी के लिए। तो वांग जी बेबी को रेडी कर देता और कहता फाइनली तुम अब इसे पकड़ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, अच्छा हुआ तुम्हारे कपड़े गंदे होने से बच गए। ली कहता है विंग देख रहा था वांग जी को और मन में सोच रहा था उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इतना हेल्पफुल हस्बैंड मिला है उसे, इतना परफेक्ट, उसे कुछ भी नहीं करने दे रहा है, उसे हाथों हाथ रख रहा है, यहाँ तक कि बच्चों से लगा के उसका भी सब कुछ वांग जी ही सब साफ कर रहा था। वांग जी फाइनली सब कर चुका था। वांग जी कहता है विंग तुम्हें मेडिसिन लेनी है, वेट। तब विंग कहता है वांग जी विंग को मेडिसिन देता है, उसके बाद बैठ जाता है। विंग कहता बैठ जाओ, थक गए हो क्या। वांग जी कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मियांशी कहती है आप क्या करते हैं। मैंने सुना नहीं है आपके बारे में ज़्यादा कुछ, क्योंकि बातें नहीं होती है हस्बैंड से। हाँ बस विंग के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, मिलना चाहती थी, क्योंकि शादी के बाद हम तुरंत ही हनीमून पे गए और उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला इन्हें, और मैं भी अपने वर्क में बिज़ी हो गई थी, तो अभी फाइनली मुझे आने का टाइम मिला है। तभी विंग देखता वांग जी को। वांग जी कहता मैं कुछ भी नहीं करता, मैं घर पे रहता हूँ। मियांशी कहती है ओह, तो क्या विंग ही बस वर्क करता है। विंग कहता
अब मैं कर रहा हूँ या मेरे हस्बैंड, बात एक ही है। मियांशी कहती है ओह। फिर वो चुप हो जाती है। ली कहता है हाँ, चाहे विंग करे या वांगजे, बात एक ही है। विंग कहता है वैसे ली, कुछ टाइम और उसके बाद मैं वापस से संभाल लूँगा सब कुछ, बस 15 दिन और हैंडल कर लो। हाँ, मैं अभी पहले से बेहतर हूँ, तो यहाँ से जितने कॉल है वो, और जितने मीटिंग्स की डिटेल्स है या फिर जो भी है वर्क, वो मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगा। बट हाँ, अगर कहीं जाना है तो बस उतना तुम देख लेना। तभी ली कहता है डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगा। तभी विंग कहता है अभी तो हस्बैंड भी मेरी मदद कर रहे हैं। तभी ली कहता है रियली। विंग कहता है अभी मैंने 1-2 दिन से काम स्टार्ट किया है, अभी मेरी हेल्प कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, जो भी काम मैं नहीं कर पाता हूँ इन्हें बता देता हूँ और ये कर देते हैं। तभी ली कहता है तो बहुत अच्छी बात है वांगजी। वांगजी कहता है बस ट्राई कर रहा हूँ कैसे भी करके विंग की मदद कर पाऊँ। तभी मियांशी कहती है अच्छी बात है, बट मैंने कभी देखा नहीं कि हस्बैंड घर पे रहते हो और वाइफ काम करती हो, बच्चे संभालती हो। तभी विंग कहता नहीं, मैं काम करता हूँ बस, बच्चे घर हस्बैंड संभालते हैं और मुझे भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने नहीं सुना है तो बहुत अलग बात है, बट मेरे हस्बैंड डिफरेंट है, दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड। कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते, ना रोकते। तभी मियांशी कहती है बट मैंने नॉर्मली तो यही देखा है कि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और वाइफ घर पे, इसीलिए बस मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई ऑब्जेक्शन है। ली कहता है ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वांगजी विंग की हेल्प कर रहा है और वो घर पे रहना चाहता है तो बात अलग है, वैसे भी उसकी कंडीशन अलग है, तुम नहीं जानती और मैंने ज़्यादा बताया भी नहीं तुम्हें इनके बारे में। तभी मियांशी कहती है ओह। तभी जो ली था वो कहता है वांगजी किस कंडीशन से आज यहाँ पे है सिर्फ वांगजी जानता है और कोई नहीं। और विंग ऐसा क्यों कर रहा है, विंग कैसे क्या अचीव कर रहा है, ये विंग जानता है। तभी मियांशी कहती है ओके, समझ गई। विंग कहता है मेरे हस्बैंड के बारे में तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, उनकी मर्ज़ी, वो अगर शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊँगा। मैं एक ऑर्फन हूँ, मैंने जो कुछ भी अचीव किया खुद से किया, और ली से मेरी दोस्ती हुई, इसके बाद अब हम बिज़नेस पार्टनर हैं और एक साथ बिज़नेस कर रहे हैं। मैं ख़ुद के दम पे आगे बढ़ रहा हूँ और ली ने भी बहुत हेल्प की है मेरी। तो हाँ, मेरी जर्नी ऐसी ही है, अकेले सब कुछ फेस किया है, मुझे सब कुछ करना आता है। वांगजी कहता है मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मुझे पढ़ने को नहीं मिला है बचपन से, जब बड़ा हुआ हूँ, जब विंग मिला है उसके बाद ही विंग ने ही मुझे पढ़ाया है, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं बाहर काम नहीं कर पाता और मैंने किया है। तभी विंग कहता हाँ, इन्होंने किया है, जो काम इन्हें आता है इन्होंने बहुत किया है, इनकी वजह से ही मैं आज इस स्टेटस पे हूँ। मैं पढ़ पाया क्योंकि उसके पीछे इनका सपोर्ट था, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ हमने फेस किया है, तब हम आज यहाँ पे हैं मियांशी। तभी वो कहती है आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी ज़्यादा कुछ भी, हस्बैंड ने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, शायद आपकी प्राइवेट बातें आप तक ही रखना चाहते थे और ये चाहते थे कि आप ही बताएं, मैं भी शायद। ली कहता राइट, ये इन दोनों की पर्सनल बातें हैं, ये किससे शेयर करना चाहते किससे नहीं ये इनकी मर्ज़ी है, तो मैं बस इन्हें बोलने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि इनकी प्राइवेट चीज़ें बाहर आए, मुझे पता है उतना काफ़ी है, मैं दोस्त हूँ इनका। तभी मियांशी कहती है राइट, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना इशू है, मुझे पहले भी नहीं थी, मैं तो बस क्यूरियोसिटी के साथ पूछ रही थी नॉर्मली। विंग कहता है आई अंडरस्टैंड, बट ये फैक्ट है, अगर हस्बैंड जो काम कर पा रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा, या मैं जो कर पा रहा हूँ हस्बैंड नहीं कर पा रहे, तो हमें टीम वर्क करना होगा, पार्टनर से हम लाइफ पार्टनर, काम ही होता है लाइफ पार्टनर का कि अगर एक पार्टनर वो काम ना कर पाए और दूसरा कर पाए तो उन्हें काम एक्सचेंज कर लेने चाहिए, एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, जिसको जो मिल जाए वो कर ले।
दोनों इक्वल होते हैं एक रिलेशनशिप में। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे इक्वल मानते हैं अपने, और मैं उन्हें। तो हम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, वो नहीं, वो कर सकते हैं, मैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मीनाक्षी कहती वांग जी कहता है वैसे काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, आप लोग आए हैं, कुछ खा लेते हैं। मीनाक्षी कहती मैं कोई हेल्प करूँ आपकी? वांग जी कहता है नहीं नहीं, सर्वेंट है, हम मिल के कर लेंगे, आप लोगों को बस बाहर आना है। वेंग तुम आ पाओगे ना? वेंग कहता है हाँ हस्बैंड, आ जाऊँगा। वांग जी बाहर जाता है, उसके बाद वो फूड लगवाता है क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया था, स्नैक्स टाइम। तो वांग जी वही प्रिपेयर कर रहा था। उसके बाद वो सभी को बुलाता है, अंदर आता है, बेबी को कैरी करता है, बेबी गर्ल को, और वेंग अपने बच्चे को, बेबी बॉय को। वो दोनों कह रहे थे कि लाओ हम पकड़ ले, बट दोनों कहते हैं इट्स ओके, तुम लोग आराम से बैठो, चिल करो, हम संभाल लेंगे बच्चों को, हमारी आदत हो गई है। तभी वो दोनों हाँ में सिर करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। चारों डाइनिंग एरिया में थे। फिर खाना लगता है। वांग जी प्यार से अपने बच्चे को देख रहा था और उसे खिला रहा था, और इधर बेबी बॉय विंग के साथ खेल रहा था। और फिर धीरे से बेबी बॉय सो जाता है। बेबी गर्ल अभी जग रही थी। वांग जी विंग ऐसे ही खाना खाना स्टार्ट करते, बातें करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, टाइम स्पेंड करते हैं ली और मियाची के साथ। उसके बाद टाइम हो जाता है। तभी ली कहता अब जाना होगा विंग, और बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलके, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके, यहाँ आके सच में माइंड रिलैक्स हो गया। इतने दिन से इतना ज़्यादा प्रेशर था, मिला भी नहीं था। तभी जो विंग था वो कहता है आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, तुम कभी भी आ जाना। वैसे भी मैं तो अभी 15 दिन और घर पे रहूँगा, उसके बाद ही मैं वापस से ऑफिस ज्वाइन करूँगा, अभी बिल्कुल भी आने का मन नहीं है मेरा। तभी ली कहता कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो, आप मुझे एक बार बच्चों को अपने पास अपने सीने से लगाना है, उसके बाद मैं जाना चाहता हूँ। तभी वांग जी धीरे से बेबी गर्ल को दे देता है और ली उसे हक करता है प्यार से। ली कहता है अरे मियांशी, वो बच्चों के लिए मैं गिफ्ट लाया था, कार में रह गए, जाके लेके आओ। तभी मियांशी कहती है अरे हाँ, भूल जाते हैं हम। तभी ली कहता है बच्चों से मिलने के एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया कि इनके लिए गिफ्ट लाया हूँ। तभी विंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट लाए तो कोई बात नहीं। तभी ली कहता है हाँ बिल्कुल, इनका अंकल हूँ, इनके लिए गिफ्ट तो लाना बनता है, और प्लस फर्स्ट टाइम अपने बच्चों का फेस देखा है, दोनों के लिए गिफ्ट तो लाना ही था। जो मियांशी थी वो एक बैग लेके आती है और वो आगे करती है विंग के सामने। तभी विंग धीरे से ले लेता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है मैं ज़रूर देखना चाहूँगा तुम क्या लाए हो। तभी ली कहता है ज़रूर, एंड मेरे बच्चों को पहनाना भी, ओके वांग जी। तभी वांग जी कहता है ली बेबी गर्ल के फॉरहेड पे किस करता है। उसके बाद जो विंग के हाथों में बच्चा था, सो रहा था, ली उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। उसके बाद उसके भी फॉरहेड पे किस करता है, ऐसे झुक के। विंग लिए था और शेक कर रहा था बच्चे को। तभी विंग स्माइल करता है। ली धीरे से बेबी गर्ल को वांग जी को देता है और कहता अब मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा, ओके। तभी वांग जी कहता उसके बाद ली धीरे से वांग जी के शोल्डर पे पैट करता है और गिफ्ट देने के बाद वहाँ से निकल लेता है। जो ली और मियांशी थे वो जा चुके थे। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता मैं जा रहा हूँ गिफ्ट देखने, जल्दी चलिए हस्बैंड। तभी वांग जी कहता ओके। विंग एक्साइटेड था कि ली क्या लाया। वो जाता है अंदर और उसके बाद बैठ जाता है, बेबी बॉय को आराम से सुला देता है बेड पे। वांग जी बेबी गर्ल को भी सुला देता है बेबी बॉय के बगल में, क्योंकि वो भी थक चुकी थी। वांग जी विंग बैठे थे। विंग बॉक्स ओपन करता है। विंग कहता वाओ, कितने क्यूट कपड़े हैं ये, देखिए ना हस्बैंड। तभी वांग जी देखता है और कहता वाह, एक जैसे हैं, एक गर्ल के एक बॉय के, सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। विंग स्माइल करता है और कहता है ली बहुत प्यारा गिफ्ट लाया है, और ये देखो ना हस्बैंड, शूज़ कितने क्यूट हैं। तभी वांग जी कहता है फिर विंग दूसरा बॉक्स निकालता है, उसे ओपन करता है। तभी उसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 ब्रेसलेट थे। विंग देखता है वो स्पेशली बेबी के हिसाब से ही बने थे, जिससे बेबी हर्ट ना हो। विंग कहता है कितने सुंदर है। वांग जी कहता है और काफ़ी सॉफ्ट भी हैं, ऐसे बनाए गए हैं कि बच्चों को हर्ट ना हो। वो बहुत प्यारे थे, उसमें डायमंड लगा हुआ था, डायमंड का काम था। विंग कहता है तो बहुत एक्सपेंसिव है।
ली इतने महंगे गिफ्ट क्यों लाया है? वांग जी कहता है गिफ्ट गिफ्ट होता है विंग, उसका मन होगा लाने का इसलिए ले आया। विंग कहता है सच में वो बहुत प्यार करता है बच्चों से, और मैं नहीं चाहता था कि वो कुछ भी एक्सपेंसिव दे, बट जो भी लाया है मैं एक्सेप्ट करूँगा हस्बैंड, सच में दिल से लाया वो, और मैं दिल से एक्सेप्ट करूँगा और सब कुछ पहनाऊँगा बच्चों को। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल विंग, थोड़े बड़े हो जाएं उसके बाद उन्हें ये सब कुछ पहनाया जाएगा। ली जानबूझ के थोड़े से साइज़ में बड़े लाया है जिससे कि बच्चे आराम से पहने बड़े होके, अभी ये सब पहनाना उन्हें ठीक नहीं है। तभी विंग कहता बट कपड़े पहना सकते हैं आराम से। तभी वांग जी कहता विंग सारा सामान रख देता है, उसके बाद वो आता है और वांग जी को हक कर लेता है, और विंग सीधे वांग जी की लैब में आके बैठ जाता है बच्चों के तरीके। विंग कहता मुझे प्यार करो। तभी वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता ओके, और वो विंग को प्यार करने लगता है, विंग के फेस पे हाथ सहलाता है, और विंग बस आंखें बंद करके वांग जी के नेक में अपना फेस हाइड करता है और बस ऐसे हक करके लेटा रहता है वांग जी के ऊपर ही, मतलब उसकी गोद में बच्चों की तरीके, जैसे बच्चों को गोद में लिया जाता है। वांग जी उसे शेक करके सुलाता है और विंग सो भी जाता है। वांग जी प्यार से विंग को लिटा देता है और दूसरी तरफ बच्चों के लेट जाता है, फिर अच्छे से कवर करता है, और वो थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि वो सो नहीं पाता था, थका रहता था काफ़ी ज़्यादा। विंग सो जाता है और ऐसे यहाँ से टाइम स्किप होता है। दोनों की ऐसे बहुत अच्छी सी लाइफ कट रही थी और डे स्किप हो रहे थे। कुछ टाइम स्किप करके दिखाते हैं, जो विंग था बेड पे बैठा था, लैपटॉप पे वर्क कर रहा था, और जो बच्चे थे अब वो धीरे धीरे अपने घुटनों के बल चलने लगे थे, क्रॉल करते हुए। विंग के पास ही दोनों बैठे हुए थे और बस खेल रहे थे। बेड पे पूरे खिलौने थे। वांग जी बच्चों के कपड़े रख रहा था फोल्ड करके वार्डरोब में, और विंग बहुत बिजी था। विंग फाइलों से घिरा हुआ था और बच्चे खिलौनों से। पूरा बेड मैसी रहता था, मतलब कि वांग जी के लिए तो जगह नहीं बचती थी, कहीं कुछ उसके लिए रहता था, तो वो रिलैक्स नहीं कर पाता था बेड पे। बेड पे सिर्फ विंग और बच्चों का राज था। कभी कभी तो उसे काउच पे सोना पड़ता था क्योंकि बच्चे खेला करते थे। जैसे वांग जी को डे में अगर रेस्ट करना है तो वो काउच पे ही करता था। विंग लगा पड़ा था काम करने में। विंग कहता हस्बैंड हस्बैंड, तभी वांग जी काम कर रहा था, वो तुरंत ही टर्न होता और कहता विंग कहता वो रेड फाइल जो मैंने उधर ड्रॉअर में रखी थी निकाल के दो ना जल्दी। तभी वांग जी निकालता है और उसे फाइल देता है। बच्चे अभी 6 मंथ के हो गए थे और विंग ऑफिस जाने लगा था, और बच्चे अभी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा चल लेते थे, क्रॉल करते थे पूरे बेड पे, मतलब कि कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर बैठ के खेलना, और काफ़ी एक्टिव थे बच्चे। जो वांग जी विंग के बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। वो ट्राई करते थे चलने का अपने आप ही से, और दोनों को पकड़ के रखना पड़ता था क्योंकि अगर गिर गए तो। वांग जी ने बैठ के इर्द गिर्द थोड़ा सा पिलो से कवर करके रखा हुआ था बच्चों की वजह से। वांग जी फाइल देने के बाद जैसे ही वापस से काम करने जा रहा था तभी विंग चिल्लाता और कहता हस्बैंड उसे पकड़ो। तभी अचानक से वांग जी देखता है एक बेबी क्रॉल करके बेड से नीचे आने वाला था। तभी वांग जी पकड़ लेता है एक हाथ से और कहता अरे यार, ये दोनों बिना एक जगह शांति से बैठते नहीं हैं। वांग जी उठा के बैठा देता है बेड पे और कहता है हिलना नहीं यहाँ से, ये लो इससे खेलो ठीक है। तभी बेबी देखता है डर के। वांग जी थोड़ा सा एंग्री फेस बनाता है और बेबी डर जाता है क्योंकि वांग जी के एंग्री फेस से बच्चे बहुत डरते थे। जो बेबी गर्ल थी वो तो बिल्कुल भी हिलती नहीं है। विंग कहता है ये फाइल हाँ हस्बैंड। तभी वांग जी कहता विंग कहता है इसे क्या आप लैपटॉप पे चढ़ा दोगे प्लीज़, इसे टाइप कर दो, मैं थक गया हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है विंग की आज छुट्टी थी। विंग कहता है मैं सोच रहा हूँ बच्चों का नामकरण कर दूँ, कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं किया। तभी वांग जी कहता है क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं है, और प्लस तुम बिज़ी भी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हाँ अब बहुत टाइम हो गया विंग, बच्चे का नामकरण हो जाना चाहिए। तभी विंग कहता हाँ मैंने बहुत डिले कर दिया, आई नो हस्बैंड, सोच रहा हूँ कि कल कल रख लूँ क्या, और ज़्यादा नहीं ली के परिवार वालों को बुला लेंगे, हमारा तो कोई है ही नहीं। तभी वांग जी कहता ओके तो फिर क्या मैं तैयारी करूँ। विंग कहता आप करिए।
तभी वांग जी कहता ओके। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। तैयारी हो चुकी थी नामकरण की, और आज वांग जीवेंग घर पे ही वो प्रोसेस करने वाले थे, मतलब कि प्रीस्ट को बुला के, और ली और उसकी फैमिली को बुलाया था। तो उसकी फैमिली तो बाहर गई हुई थी, ली और उसकी वाइफ ही थे। वो दोनों बोल देते कि ठीक है हम आएंगे। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं। इन लोगों ने बहुत छोटा सा किया था, मतलब ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा लोगों को पता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। इम्पॉर्टेंट ली ही था विंग के लिए, और कोई भी नहीं। तो बस उसी को बुलाता। और वांग जी तो कहीं जाता ही नहीं था, किसी से लेना ही देना नहीं था, कोई दोस्त भी नहीं था ली के अलावा उसका। तो वो भी ली को ही कहता है कि हम उसे बुलाना चाहिए। उसके बाद ली आ जाता है, प्रीस्ट आ जाते हैं, जो भी पूजा पाठ थी वो होती है। बच्चों का नामकरण होता है। बेबी बॉय का नाम लैंसिस भी रखा जाता है और बेबी गर्ल का लैंशी। उन दोनों के नामकरण के बाद एक छोटा सा डिनर पार्टी होती है, और वो कंप्लीट होने के बाद ली कहता है ये गिफ्ट, वो गिफ्ट देता है बच्चों को। और उसके बाद उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं। दोनों लोग काफ़ी खुश थे। अब मियांशी भी काफ़ी ज़्यादा खुल मिल गई थी, और वो आती जाती रहती थी, अकेले आ जाती थी विंग से मिलने, कभी वांगजी से मिलने, और ली भी आता रहता था। वो लोग चले जाते हैं पार्टी इंजॉय करने के बाद। विंग कहता फाइनली हमारे बच्चों का नामकरण हो गया। वांग जी कहता विंग बहुत प्यारा नाम है हमारे बच्चों का। विंग कहता हमने मिलके जो रखा है। वांग जी कहता मुझे बहुत पसंद आया। विंग स्माइल करता और दोनों रूम में आ जाते हैं। दिन भर उन्होंने बहुत काम किया था। विंग धीरे से बच्चों को आराम से रखता बेड पे, और जो भी खिलौने थे विंग कहता हस्बैंड। वांग जी आता है और कहता विंग कहता ये सब मुझे वो बकेट दो, इनका सामान भरूं, कितना ज़्यादा फैला के रखते हैं। तभी वांग जी कहता मैं कर दूंगा। विंग कहता नहीं, कितना काम करोगे, अभी मैं घर पे हूँ, ऑफिस जाऊँ तब करना, मुझे दो बकेट दो। तभी वांग जी कहता बच्चों की अलग ही बकेट थी, उसमें विंग सारे खिलौने भर देता है। सॉफ्ट टॉय थे, विंग उन्हें अच्छे से भर देता है। उसके बाद कहता फाइनली बेड क्लीन है। वांग जी बैठता, तभी कहता आउच। तभी विंग कहता क्या हुआ। वांग जी उठता है, एक सॉफ्ट टॉय उसके नीचे था। वांग जी स्माइल करता है। तभी विंग हंसता है और कहता है ओह ये रह गया। विंग उसे भर देता और कहता है पता नहीं इनके कहाँ कहाँ खिलौने मिलेंगे हमें। और मेरे साथ भी ऐसा होता है, पता नहीं कभी सर के नीचे कभी कमर के नीचे कहीं ना कहीं इनके खिलौने आ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है हस्बैंड, और मुझे आपसे कुछ बोलना है। वांग जी कहता विंग कहता पहले ये रख के आओ। वांग जी बकेट को साइड में रखता है। उसके बाद बेड पे आता है। बच्चे सो चुके थे। विंग वांग जी को पकड़ के अपने पास करता है और वांग जी के चेस्ट पे सिर रखता है। वांग जी हेडबोर्ड से टेक लगा के ऐसे बैठा हुआ था, और विंग उसके चेस्ट पे टेक लगा के बैठा हुआ था। विंग कहता हस्बैंड ऐसे बहुत सारे मोमेंट आए जिसमें आपने मुझे संभाला है। वांग जी धीरे से विंग के सर पे हाथ सहला रहा था। विंग कहता मुझे डॉक्टर ने बताया बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कुछ मदर अपने बच्चों को हार्म कर सकते हैं, और मैं उनमें से था एक। वांग जी शांत था, सुन रहा था। विंग कहता है उस मोमेंट आपने कितने अच्छे से मुझे संभाला है, बच्चों को संभाला है हस्बैंड। मैं बहुत अजीब हो गया था ना प्रेगनेंसी के टाइम पे। वांग जी कहता है विंग मुझे भी डॉक्टर ने बताया था कुछ मदर ऐसे रिएक्ट करते हैं जब वो प्रेग्नेंट होते हैं। कभी कभी अपनी प्रेगनेंसी में खुद को ही हार्म कर लेते हैं। कभी कभी जब बच्चा हो जाता है उसके बाद वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं बच्चे के रोने से, उनकी सुसु पॉटी साफ़ करने से। तो वो बच्चों को मार भी सकते हैं अगर उन्हें इरिटेट फील हुआ। वो मेंटल स्टेट कुछ लोगों का वीक होता है, तुम्हारा वीक है। तुम ऐसा कर सकते थे, बट हाँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम थोड़ा बहुत वीक हो, और मुझे बस संभालना था तुम्हें क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बच्चों को और तुम्हें संभालूँ। विंग हक कर लेता टाइट करके और कहता डॉक्टर ने कहा था मैं काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और मैं ऐसी हरकतें कर रहा था, यहाँ तक कि मेरी वजह से 10 दिन पहले ही मेरी डिलीवरी हो गई क्योंकि मैं इरिटेट हो गया था। हस्बैंड कितना अजीब है ना, मैंने ये फेस किया, मैंने कभी देखा नहीं है ये सब कुछ।
लेकिन खुद के साथ फेस किया है। मैं कितना ज़्यादा क्रूअल हो गया था अपने बच्चों के लिए। हस्बैंड, अगर मैं कुछ कर देता तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाता हस्बैंड। कभी नज़रें नहीं मिला पाता खुद से। मेरे हाथों अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हो जाता तो। विंग रोने लगता है। वांग जी कहता है, विंग काम डाउन। विंग कहता है, मेरी मेंटल हालत ऐसी कैसे हो सकती है? डॉक्टर कह रहे थे अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ क्योंकि मुझ पर प्रेशर नहीं पड़ा, वो भी आपकी वजह से। इसीलिए मैं वैसे इरिटेट नहीं हुआ बच्चों से। मेरी नींद नहीं ख़राब हुई, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मैं थका नहीं, यहाँ तक कि खुद का काम भी नहीं। विंग कहता है, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में मेरे हबी बन के आने के लिए। इतना प्रीशियस गिफ्ट आपकी मम्मा मुझे दे के गए कि मैं बता भी नहीं सकता वर्ड्स में। वांग जी विंग को टाइट हक करता है और धीरे से उसे लेके लेट जाता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, पता है इतना टाइम हो गया मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया। विंग देख रहा था। विंग कहता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बिज़ी रहते हैं, और अब तो मैं भी ऑफिस जाने लगा हूँ तो और टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन आप ही बच्चे संभालते हैं। वांग जी धीरे से झुकता है, विंग के लिप्स पे किस करता है और दूर होता है। वांग जी कहता, हाँ मुझे पसंद है हमारे बच्चों को संभालना, बट हाँ फीड कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मानते नहीं हैं, तुम्हें मांगते हैं, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। विंग कहता, मेरा खुद ही मन नहीं होता इन्हें छोड़ के जाने का, बट मुझे काम आता है तो मुझे जाना पड़ता है। अभी मैं वैसे नहीं जा रहा हूँ रेगुलर, लेकिन हाँ हस्बैंड, मुझे एक टाइम आएगा जब मैं रेगुलर जाऊँगा और तब आप ही को संभालना होगा सब कुछ। वांग जी कहता है, खुशी से संभालूँगा। विंग कहता है, हस्बैंड। विंग वांग जी के फेस पे हाथ रखता है और कहता है, आपको ये काम छोटा बड़ा तो नहीं लगता है ना, समझ रहे हो ना, मतलब ईगो पे। वांग जी कहता है, पहली बात तो ये ईगो क्या होता है? मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है विंग। दूसरी बात, ईगो से बढ़ के मेरे लिए मेरे बच्चे तुम हो। विंग स्माइल करता है। वांग जी फिर से किस करता है। विंग देख रहा था और वो आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग को डीप किस करने लगता है और वो खो जाता है विंग में। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो जाते हैं। विंग कडल कर लेता है वांग जी को और वांग जी भी विंग को, और दोनों बस डीपली पैशनेटली किस करने में लग जाते हैं और दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी कुछ नहीं करते, बस किस टच ही करते हैं। विंग धीरे से दूर होता है। वांग जी भी, वो काफ़ी देर तक किस करने के बाद रुके थे। फिर विंग धीरे से हाथ आगे बढ़ाता है और वो धीरे से वांग जी को उसकी इम्पोर्टेंट जगह पे टच करता है। वांग जी देखता है। विंग कहता है, हस्बैंड मेरा मन हो रहा है। वांग जी कहता, नहीं विंग। विंग कहता, क्यों? वांग जी कहता, और नहीं, 2 बेबीज़ काफ़ी हैं। विंग कहता, अरे कर सकते हैं, बेबीज़ नहीं करेंगे, ओके। वांग जी कहता, अभी नहीं, तुम पहले अच्छे से रिकवर हो जाओ, देन फिर ओके, बहुत टाइम है हमारे पास। विंग कहता, अभी मन था, पता नहीं फिर मन हो ना हो, क्योंकि बिज़ी होने के बाद हस्बैंड कुछ भी दिखाई नहीं देता मुझे। वांग जी कहता, ओके अगर तुम चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, बट विंग अभी कुछ भी नहीं मेरे पास जिससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ प्रेग्नेंट होने से। विंग कहता, ओ ओके, तो क्या रुकना पड़ेगा हस्बैंड? वांग जी कहता, रुकना पड़ेगा, कुछ टाइम रुको, ये सब तो हम करते रहेंगे। विंग कहता, ओके। विंग फिर उसके बाद वांग जी को हक कर लेता है, अपने ऊपर गिरा लेता है और उसके साथ सो जाता है। एंड यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं 5 साल बाद का, जहाँ पे दोनों बच्चे अब बड़े हो गए थे और वो अभी 5 ईयर्स से ज़्यादा के हो गए थे। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डिसेंट थे, मतलब कि उनकी जो परवरिश थी काफ़ी ज़्यादा काइंड एंड डिसेंट तरीके से हुई थी। दोनों काफ़ी ज़्यादा शांत थे, ऐसा नहीं था मस्ती नहीं करते थे, शरारती थे, बट जब वो लोग स्टडी करते थे या फिर सामने होते थे अपने पेरेंट्स के, तब बहुत ज़्यादा शांत होते थे। जैसे वांग जी नहीं है या फिर विंग नहीं है, तब वो लोग काफ़ी ज़्यादा शरारती थे। ये बात उन दोनों को पता थी। इस समय दोनों बच्चे हॉल में थे और स्टडी कर रहे थे और दोनों कंफ्यूज थे, अपनी नोटबुक को और बुक को बार बार देख रहे थे।
तभी जो सिजवी था वो कहता बाबा बाबा। तभी लैंजन किचन में था, बेबी फूड रेडी कर रहा था, और जो सर्वेंट था वो वांग जी और विंग का फूड रेडी कर रहा था। तभी वांग जी कहता यस बेबी। तभी जो सिजवी था वो कहता बाबा ये हो नहीं रहा मुझसे सॉल्व, प्लीज़ हेल्प करो ना। तभी वांग जी कहता आता हूँ। उसके बाद वो बेबी फूड को रेडी करता है, उसके बाद ट्रे लेके जाता है और जाके हॉल की टेबल में रख देता है और बैठ जाता है। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ? इस समय 8 बजे का टाइम था। तभी सिजवी कहता है बाबा ये सॉल्व नहीं हो रहा, बता दो। तभी वांग जी उसे क्वेश्चन सॉल्व करके देता है, और जो उसकी बेटी थी लैंशी वो भी बोलती बाबा मुझे भी समझाओ ना। फिर वांग जी दोनों को पढ़ाता है, क्योंकि अभी वांग जी को काफ़ी अच्छे से पढ़ना लिखना आ गया था। विंग ने अच्छे से प्रैक्टिस कराई थी वांग जी की, तो बच्चों को तो वो पढ़ा ही लेता था आराम से। वांग जी स्टडी करा देता है, और जैसे बच्चों को पढ़ा रहा था तो उसे खुद भी आ रहा था बच्चों के बुक से, नोटबुक से ईजी तरीके से, तो उसे काफ़ी अच्छे से सीखा था पढ़ना लिखना, और उसकी स्टडी इसीलिए काफ़ी अच्छी हो गई थी। प्लस कैप्चर करने में वांग जी अच्छा ही था। दोनों जैसे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वांग जी कहता है आप साइड करो, बाद में पढ़ना, पहले खाना खा लो, तुम लोग को सोना भी है कुछ देर में। तभी दोनों हाँ में सिर करते हैं। उसके बाद वांग जी अपने हाथों से दोनों बच्चों को खिलाता है और दोनों खा लेते हैं। फिर वांग जी दोनों का माउथ क्लीन करता है। साफ़ करने के बाद दोनों फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। वांग जी जाता है अपने घर के काम करता है। वो और सर्वेंट मिल के घर के काम करते थे। वांग जी सर्वेंट की हेल्प करता था। अब खाली बैठने से अच्छा उसने बहुत सारे काम सीख लिए थे। विंग की भी मदद करता था, जैसे कोई काम विंग नहीं कर पा रहा ऑफिस का तो वांग जी वो करता था लैपटॉप पे, और जो घर के काम थे वो तो करता ही था वांग जी। प्लस बच्चों की टेक केयर करना ये काम भी वांग जी का ही था। वो बच्चों का भी ध्यान रखता था, उसके पूरे काम उन दोनों के करता था, पढ़ाना, उन्हें स्कूल लेके जाना, फिर घर लेके आना, ये सारे काम वांग जी के थे। वांग जी किचन में कुछ काम करने के बाद वापस से आता है बच्चों के पास, और काफ़ी टाइम भी हो गया था। वांग जी आके बैठ जाता है, फिर दोनों बच्चों को देखता है और कहता है कैसा चल रहा है, क्या सब आ गया? तभी दोनों हाँ में सिर करते। फिर वांग जी बुक लेता है और उससे पूछता है क्वेश्चन, एंड ऐसे ही पढ़ा रहा था। तभी डोर बेल रिंग होती है, दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। सर्वेंट जाता है और डोर ओपन करता है। विंग आ चुका था, 9 बज गए थे। तभी दोनों उठ जाते हैं और कहते बाबा बाबा मम्मा, और वो दौड़ के जाते हैं चिल्लाते हुए मम्मा मम्मा मम्मा। इधर विंग जैसे अंदर आता है वैसे ही दोनों जाके विंग के एक एक पैर से चिपक जाते हैं। विंग देखता है और कहता है सिजवे शी, क्या है बेटा, अंदर तो आने दो। तभी दोनों बस वैसे चिपके रहते हैं, उनकी डेली की आदत थी। तभी विंग उन्हें लेके आता है, बैग सर्वेंट लेता है और डोर बंद कर देता है। विंग आता है दोनों बच्चों को लेके, उसके बाद बैठ जाता है। विंग कहता है कैसा गया आज का दिन, क्या कर रहे थे, बाबा को तंग तो नहीं किया? तभी दोनों कहते नहीं। विंग कहता है हस्बैंड कैसी गई इनकी रिपोर्ट दिन भर की? तभी वांग जी कहता है सही था, पढ़ रहे थे, बट हाँ बीच में काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है, तभी इन्हें लेट हो गया है स्टडी करने में। तभी विंग कहता है क्यों, टाइम से क्यों नहीं करते? ज़्यादा तुम्हें खेलना है, अगर खेलना है तो स्टडी के बाद। तभी दोनों हाँ में सिर करते और कहते मम्मा चॉकलेट। विंग कहता है चॉकलेट एक शर्त पे, रुको पहले देख लूँ, तुम्हारे बाबा गए थे आज पेरेंट्स मीटिंग में, तो क्या हुआ तुम्हारा? विंग पूछता है। वांग जी बताता है पेरेंट्स मीटिंग के बारे में। तभी विंग कहता है अच्छा गया इनका स्कोर? तभी वांग जी कहता है बहुत अच्छे से इन लोगों ने पढ़ाई की है, इनके टीचर काफ़ी खुश थे। तभी विंग कहता है फिर तो अच्छी बात है। विंग पॉकेट से उनके लिए चॉकलेट निकालता है और कहता है ये लो तुम्हारा इनाम। तभी दोनों खुश हो जाते हैं। विंग कहता अब जाओ सो जाओ जाके। तभी दोनों चले जाते चुपचाप, अपने सारे नोटबुक बुक लेके, अपने बैग वगैरह को लेके वहाँ से निकल लेते हैं। विंग उठ के आता है वांग जी के पास और धीरे से उसके चेस्ट पे सर रखता है। विंग कहता आपका दिन कैसे गया? वांग जी कहता बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मुझे खुशी हुई बच्चों के बारे में सुन के कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं, इनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है। वो बोल रहे थे, कहते हैं हर बार बच्चे सरप्राइज़ कर देते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, हम दोनों का नाम रोशन कर रहे हैं। तभी विंग खुश होता है। विंग कहता है हस्बैंड कल का दिन याद है ना? वांग जी कहता अच्छे से। विंग कहता कल छुट्टी करनी है मुझे। वांग जी कहता अब करनी तो पड़ेगी, आखिर बच्चों का दिन है। तभी विंग कहता
उसके बाद विंग और वांग जी जाते हैं, अपना डिनर कंप्लीट करते हैं, दोनों बैठते हैं, नाइट में प्लानिंग करते हैं एंड देन सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही वो दोनों तैयारी में लग चुके थे, बच्चों को स्कूल भेज दिया था और वो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। घर में पार्टी थी, बच्चों का बर्थडे था, उनकी बर्थडे पार्टी थी। उन लोगों ने इनवाइट भी भेज दिया था, बच्चों के जो भी आसपास के पड़ोस में जो भी दोस्त थे उन सब के घर में इनवाइट किया था और ली के घर में भी गया था। ली की भी एक बेटी हुई थी जो कि अल्फ़ा थी, 3 साल की, जिसका नाम रोज़ था। उनके पास भी इनवाइट किया था और उन्हें भी बुलाया जाने वाला था। वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी जिसमें दोनों बच्चे वांग जीवेंग के पढ़ते थे। और ज़्यादा कोई उनके जानने वाले नहीं थे, बस आस पड़ोस के लोग थे। वो भी बच्चों की वजह से उनकी बोलचाल हुई थी क्योंकि एक ही स्कूल में थे। प्लस जो ली था बस उससे बातचीत होती थी। तो इतने लोग, कुछ ही लोग आ रहे थे इस पार्टी में। वो लोग पूरी प्रिपरेशन पूरा दिन करते हैं और उसके बाद आफ्टरनून में दोनों बच्चों को लेने जाते हैं। दोनों को याद नहीं था अपना बर्थडे, लेकिन जैसे ही वो लोग घर आते हैं, पूरे घर को डेकोरेट देखते हैं, उन्हें डेकोरेशन देख के समझ में आ जाता है कि ये उनके लिए है। तभी वो लोग चीखते चिल्लाते आते हैं और वांग जीवेंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं मम्मा मम्मा हमारा बर्थडे। तभी दोनों उनके फॉरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं आपको आखिरकार पता चली क्या, जाओ तुम लोग के रूम में तुम लोग के कपड़े उन्हें जाके पहनना है क्योंकि आधे घंटे में सब आने वाले हैं। तभी वो दोनों हैप्पीली जाते हैं क्योंकि डे में पार्टी थी, बच्चों की पार्टी है, तो वो लोग दिन में ही कर रहे थे क्योंकि दिन में बेटर रहता है बच्चों की पार्टी। बच्चे रात में जग नहीं पाते हैं, उनकी स्टडी वगैरह भी रहती है, तो इसीलिए वो लोग डे में पार्टी रख रहे थे। इवनिंग का टाइम था और 4 बजे से टाइमिंग थी। दोनों बच्चे जाते हैं, अपने कपड़े देखते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वांग जी जाता है, दोनों को रेडी करता है। रेडी करने के बाद वो बाहर लेके आता है। दोनों एक्साइटेड थे। विंग किचन का काम देख रहा था, उनका फूड और उनका केक, ये सब कुछ। वांग जी दोनों को बिठा देता है। उसके बाद गेस्ट आना स्टार्ट होते हैं और वांग जी वेलकम करना स्टार्ट करता है। ली भी अपनी वाइफ और बेटी के साथ आ चुका था। दोनों मिलते हैं। उसके बाद विंग भी बाहर आ जाता है सर्वेंट को सारा काम दे के, क्योंकि सब कुछ वांग जी विंग पहले ही रेडी कर चुके थे पार्टी के लिए। उसके बाद लोग आते हैं, वांग जी विंग वेलकम करते हैं। जो बच्चे थे सारे बच्चे आए थे, बच्चों की पार्टी थी तो बच्चे ही आए थे, उनके पेरेंट्स आए थे, किसी की मदर, किसी की ग्रैंड मदर, ऐसे। और अब तो वो लोग जानने लगे थे विंग वांग जी को बहुत अच्छे से। सभी आके बैठ जाते हैं। ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही बच्चे आए थे और उनके पेरेंट्स। फिर वांग जी विंग अपने बच्चों को लेके आते हैं। उसके बाद केक आता है, फिर केक कटिंग होती है, सभी गिफ्ट देते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो वांग जीविंग के बच्चे थे यानी कि लैंसेजी और लैंशी, उन्हें गिफ्ट मिलते हैं। उसके बाद फिर खाना पीना स्टार्ट होता है, बच्चों का फूड लाया जाता है और फिर बड़ों का अलग से था। वांग जी इस समय अपने बच्चों के साथ था। वो लोग गिफ्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली खोल लेते हैं और वांग जी कह रहा था कि बाद में बेटा, अभी नहीं। और वो साइड रख रहा था, वो कह रहा था अभी तुम लोग खेलो खाओ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। तभी दोनों बच्चे हाँ में सिर करते हैं और बात मान रहे थे। सारे बच्चे वांग जी को आके घेर लिए थे, मतलब कि अच्छा लग रहा था। वांग जी का नेचर काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आता था। इधर विंग ली और उसकी वाइफ के साथ खड़ा था। रोज़ ली भी वांग जी के पास ही थी। विंग बातें कर रहा था। तभी वहाँ पे जो कुछ ओल्ड लेडी आई थी, लाइक जो अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेके आई थी, वो देख रही थी और वो फिर बातें करना स्टार्ट करती जैसे कि हमेशा होता गॉसिप। वो धीरे धीरे कह रही थी, पता नहीं कैसे वो विंग ऐसे पर्सन के साथ रह रहा है, ये तो कुछ करता भी नहीं है, घर ही में रहता है, सारा काम एक ओमेगा ही करे, घर के बाहर का और घर में आके बच्चे संभालना, ये सब कुछ। कैसे ये पर्सन है, कैसा ये अल्फ़ा है जो कुछ नहीं करता, घर में पड़ा रहता है। इतने साल हो गए, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई काम करता हो। वो लोग जॉब वाले काम की बात कर रहे थे क्योंकि घर के अंदर वांग जी क्या करता है उन्हें थोड़ी पता है। उन्हें लगता था कि विंग ही घर में आके सारे काम करता है, बच्चे संभालता है। बस उन्हें इतना लगता था कि वांग जी स्कूल छोड़ने जाता है और लेने जाता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करता है। और पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करता है, दैट्स इट। उसके अलावा वांग जी कुछ भी नहीं करता है क्योंकि घर में कोई आके थोड़ी किसी के देखता है। और ये बातें होती थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन आज वो लोग घर पे आए थे और बस ये एक ही टाइम होता था जब वो लोग बर्थडे में घर आते थे, वरना वो लोग कभी भी आस पड़ोस के लोगों को बुलाते नहीं थे और नहीं पार्टी करते थे घर में। विंग वांग जी अक्सर बाहर जाते थे, रेस्टोरेंट वगैरह पार्टी करने या होटल और घूमने फिरने कैंपिंग में, बट ऐसे नहीं।
जब वो लोग छोटे थे बच्चे, तब वो लोग आपस में करते थे ली को बुला के पार्टी। और जब वो बड़े हुए 5 ईयर्स के, तब 5 ईयर्स की एज में पहला बर्थडे हुआ था जब सभी लोग आए थे। और एक बार में कहाँ ही पता चलता है, एक बार में तो उन लोगों ने जज किया था कि वांग जी क्या करता है घर में। और उस समय पे वांग जी कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी वो कर चुका था। जब सब लोग आए थे तो वांग जी बस बैठा था बच्चों के साथ और विंग ही इधर उधर बता रहा था, कर रहा था। तो उन्हें लगा कि ये ऑब्वियस है, ओमेगा ही करता है, मतलब कि घर का हो या बाहर का हो उसे ही करना पड़ता है। उन्हें वांग जी का नहीं पता था कि वो घर संभालता है। और अभी बच्चों को टाइम हो गया था, मतलब कि 5 ईयर्स तो हो गए थे, उससे ज़्यादा ही हो गए थे। और फाइनली उनका बर्थडे आ गया था, मतलब कि अब इस बर्थडे से वो लोग 6 ईयर के हो जाएंगे। तो ये बर्थडे सेकंड बर्थडे था जब वो आसपास के लोगों को बुला रहे थे। और इस बार उन्होंने प्लान किया था कि देखेंगे कि क्या करता है वांग जी क्या नहीं। और बोलना तो तय है, इंसान बोले बिना रह नहीं सकता। तो वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वांग जी कैसा है और विंग कैसा है, कैसे हैंडल कर रहा है, ये है वो है। मतलब कहीं ना कहीं विंग तक ये बात जाती है और वांग जी तक भी। वांग जी तो कुछ नहीं बोलता है, उसे क्या करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बोल सकते हैं। वांग जी बिल्कुल भी किसी को भी नोटिस नहीं करता था। बट विंग विंग ये बात सुन लेता है जैसे। वो कहता है 1 सेकेंड ली, मैं आता हूँ। तभी विंग बच्चों वाला जो म्यूज़िक बज रहा था बंद करा देता है। तभी शांति हो जाती है। वो यूँ कहता है, बच्चों आप लोग जाओ बच्चों के रूम में जाके देखो, बहुत सारी चीज़ें, और ये लो गिफ्ट ले जाओ, आपस में खोल के देखो किसने क्या दिया है और खेलना, ठीक है। वहाँ बहुत सारे टॉयज़ हैं। तभी वो बच्चे देखते हैं और खुश हो जाते हैं। तभी वे एक सर्वेंट से कहता है, जाओ इन्हें लेके जाओ रूम में। तभी सारे बच्चों को वो लोग, मतलब वो सर्वेंट ले जाता है और रोज़ी को भी। तभी ली कहता है, क्या कोई मैटर है क्या, मैं कुछ करूं। वो इन कहता नहीं। तभी जो मियांगशी थी वो कहती है, मैं बच्चों के पास जाऊं। तभी विंग कहता है, तो बहुत अच्छी बात है, तुम जाओ। तभी वो चली जाती है और बच्चों के साथ वहीं पर रहती है रूम में। इधर विंग जाता है और कहता है, मैंने आप लोगों की बातें सुनी, क्या कह रहे थे आप। तभी वो ओल्ड लेडी देखती है, मतलब जो यंग थी वो तो कुछ नहीं कहती है, बट जो ओल्ड थी उनकी सोच थोड़ी पुराने ख्याल की थी, मतलब कि अल्फ़ा बाहर जाके काम करे और ओमेगा घर में रहे, बच्चे संभाले, ये वाली। तो वो लोग बोल रहे थे बस। तभी उनमें से सिर्फ 2 ही लेडी ऐसे गॉसिप कर रही थी जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी। वेंग उनके सामने जाता है और बैठ जाता है। वेंग कहता है, मैंने आपकी बातें सुनी, आप मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं कह सकती। आपको पता क्या है उनके बारे में जो आप ऐसे बोल रही हैं। ऐसे हस्बैंड मिलना किस्मत की बात होती है, जो किस्मत आपकी नहीं है। तभी वो देख रही थी, वांग जी देखता है अचानक से। वो जाता है और कहता, विंग क्या कर रहे हो, वो गेस्ट है, ऐसे हम कुछ बोल नहीं सकते। विंग कहता, क्यों, ये गेस्ट हैं, ये आए हैं हमारे यहाँ, ये कुछ भी बोल सकते हैं, हमने अपनी खुशी में शामिल किया है, तो इसलिए थोड़ी कि वो आपके बारे में कुछ भी कहे। मैंने नहीं सोचा था कि आप में से कोई ऐसा कुछ कहेगा, वरना सच में मैं बुलाता नहीं। बट खैर, आप मेरे गेस्ट हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ मत बोलिएगा, समझ में आया। तभी वो कहती है, क्यों क्यों ना बोले, तुम रूल्स के ख़िलाफ़ चल रहे हो। तुम्हारा हस्बैंड बैठा रहता है घर पे, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें एम्बैरस फील नहीं होता, तुम्हें जाना पड़ता है, तुम्हें ही घर के काम करने पड़ते, बच्चे संभालने पड़ते, तुम्हें अजीब नहीं लगता। वही कहता है, किसने कहा कि मैं बच्चे संभालता हूँ, घर के काम करता हूँ। तभी वो लोग देख रहे थे। तभी कहते, हाँ तुम्हारे यहाँ सर्वेंट है, ठीक है, बट तुम्हारा हस्बैंड ऐसे ही बैठा रहता है घर में। विंग कहता, नहीं, मेरे बच्चों के सारे काम वो करते हैं, इनफैक्ट मेरे भी। बट मैं आपको क्यों बताऊं कि वो क्या करते क्या नहीं। आपको क्या करना, वो खाली बैठे रहें, कुछ काम करें ना करें, वो मेरे हस्बैंड है, मैं देख लूँगा। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे हस्बैंड क्या है मेरे लिए वो मैं जानता हूँ। ऐसे हस्बैंड हर किसी को मिलते नहीं हैं, समझ में आया। वो ऐसे क्यों हैं, वो ऐसे घर में क्यों रहते हैं, क्या मैटर है, आपको नहीं पता, तो जब तक पता ना हो मुंह नहीं खोलना चाहिए, समझ में आया। वो एंग्री होता है। वांग जी धीरे से शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता, काम डाउन विंग, काम डाउन, हैबिट है मेरी ये सुनने की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्यों इतना पैनिक हो रहे हो। तभी वो देख रहे थे। विंग कहता है, अगर मैं बाहर के काम करता हूँ तो वो बाहर के, घर के, बच्चों के और मेरे अपने खुद के सारे काम वो खुद करते हैं। उनकी वजह से आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मैं बाहर आ जा रहा हूँ, अपने मन का कर पा रहा हूँ, मुझे घर में घुटना नहीं पड़ रहा है।
मुझे आगे करके वो खुद पीछे रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसा आज के टाइम पे कोई नहीं करता, और करते भी होंगे तो बराबरी से करते होंगे। बट हाँ, खुद पीछे रख के खुद को, अपने ओमेगा को आगे करना हर किसी के बस की बात नहीं। प्लस आप जैसे लोगों की बातें सुनना ये भी ईजी नहीं है। मेरे हस्बैंड सब कुछ कर रहे हैं, बट उसका मजाल है मुझ पे असर आ जाए, या मेरे काम पे, या मुझे स्ट्रेस हो जाए इस बात का। नहीं, वो सब कुछ अपने तक रखते हैं, लेकिन मेरे कानों तक आई ये बात तो मैं क्लियर कर दूँ, दोबारा ये बातें मत करना, समझ में आया? तभी वो लोग देख रहे थे। वही क्या था, मेरे हस्बैंड जितना काम करते उतना तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी साथ पुश्ते नहीं कर पाएंगे, समझे? मेरी प्रेगनेंसी से लगा के, उससे पहले के, उसके बाद के बच्चों को संभालना, उनकी केयर करना, अच्छी परवरिश करना, सब कुछ उन्होंने किया है। मुझे संभालना, मेरे ऑफिस में जितना भी स्ट्रेस है उसे साइड करना, मेरी ऑफिस में हेल्प करना, मुझे हर टेंशन से बचाना, ये सारे काम वो अकेले संभालते हैं। मुझ तक कुछ आता ही नहीं है। मेरा काम बस क्या है, ऑफिस जाना, ऑफिस के कुछ काम संभालना, अगर मैं वो ना कर पाऊँ तो वो हस्बैंड करते हैं। ये सारे काम हैं उनके। लेकिन उनके जो काम एक ओमेगा करता है, पूरा दिन अपने आप को घर के कामों में बिजी रखना, खुद पे ध्यान न देना, दूसरों की केयर करना, अपने बारे में ज़रा भी ना सोचना, वो सारे काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा पावरफुल हैं, अच्छे हैं, या फिर मैं? वो सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने बहुत सारी बातें सुनी हैं आप जैसे लोगों की। ये सारे ताने सुनने के बाद एक अल्फ़ा का ईगो ज़रूर हर्ट होता है, और वो अपने ओमेगा को दबाने की कोशिश करता है, अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी ऐसा नहीं किया। वो बातें सुनते हैं, अपने तक रखते हैं और माइंड से हटा देते हैं। उसका असर मुझ पे नहीं पड़ता है, कभी भी नहीं। वो कोई भी बात मुझ तक आने नहीं देते कि वो क्या फेस कर रहे हैं। उनके ईगो पे लगती है तो वो उसे साइड कर देते हैं। उनका ईगो मेरी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। उनकी लाइफ में सिर्फ मेरी सक्सेस मैटर करती है, मैं मैटर करता हूँ, हमारे बच्चे मैटर करते हैं, और हमारी खुशियाँ। दैट्स इट। आप जैसे लोगों की बातें नहीं तो उन्हें मत सुनाना, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझिए आंटी आप? और ये रिस्पेक्ट करने के लिए भी यही कह रहे हैं, वरना मैं करता नहीं हूँ। इनके बारे में अगर कुछ होता है तो तभी वो शांत हो जाती हैं और समझ रही थी। वेइंग कहता है, कभी देखा है इन्हें काम करते हुए? आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। तभी वो शांत हो जाती है, सर नीचे करती है और माफ़ी मांगती है। वेइंग कहता है, मुझसे नहीं, मेरे हस्बैंड से माफ़ी मांगो। तभी वो ओल्ड आंटी माफ़ी मांगती है वांगजी से। वांगजी कहता है, रहने दीजिए वेइंग, ऐसा मत करो प्लीज़, गेस्ट है हमारे। वेइंग कहता है, ओके हस्बैंड, नहीं करूँगा, आप अच्छे से एंजॉय करिएगा, प्लीज़ मेरे हस्बैंड के बारे में कभी मत बोलना, कभी भी नहीं, मैं सुन ना लूँ, सभी से कह रहा हूँ। वैसे मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। दोबारा ऐसा मत करना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। विंग उठ जाता है, उसके बाद फिर जाता है, सारे बच्चों को बाहर लेके आता है। पार्टी वैसे ही होती है, सभी शांत हो गए थे बिल्कुल। वांग जी देख रहा था विंग का मूड ख़राब हो गया, बट वो तब भी अच्छा लगता है, क्योंकि आज उसके बच्चे का स्पेशल डे था और विंग उसे स्पॉइल नहीं कर सकता। विंग सारे बच्चों को बहुत प्यार करता है, सबको गिफ्ट देता है, जो भी आए थे अपनी तरफ से रिटर्न गिफ्ट वो देता था, आदत थी सारे बच्चों को देने की। उसके बाद सभी को उनके लिए पर्सनली केक पैक करके देता है, क्योंकि बहुत बड़ा केक आया था। विंग मंगवाता ही था बच्चों के लिए, जब से उसने पहली बार में ऐसे पार्टी की थी तब से वो ऐसे गिफ्ट और केक देता था। विंग सभी को कहता है, चलिए मैं आपको छोड़ाता हूँ। विंग पर्सनली जाता है सबको छोड़ने। तभी वो आंटी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। विंग सबको घर तक छोड़ के आता है और कहता है, मेरा इरादा नहीं था आपकी डिसरिस्पेक्ट करने का, आई एम सॉरी अगर मैंने ज़्यादा बोला हो, लेकिन हाँ, जो बातें मैंने बोली है उसके लिए सॉरी नहीं है, क्योंकि वो सब बातें मैंने सच बोली थी। तभी वो कहती है, हमें माफ़ कर दो विंग, हम नहीं समझ पाए, क्योंकि हम जो देखा है वही हमेशा से सीखा है कि अल्फ़ा बाहर जाते हैं, ओमेगा घर पे काम करते हैं, बच्चे संभालते हैं। विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड बच्चे संभालते, घर के काम करते, मुझे संभालते, और मैं ऑफिस, दैट्स इट, और उनकी रिस्पेक्ट करिएगा। तभी वो कहती है फिर विंग सबको छोड़ आता है, उसके बाद वापस घर आता है। वांग जी देख रहा था, विंग बहुत एंग्री आया था। फिर सबसे पहले तो स्माइल करता है, अपने बच्चों को कहता है, जाओ जाके सो जाओ बच्चा,
तभी दोनों चले जाते क्योंकि नाइट हो गई थी, काफ़ी देर हो गई थी पार्टी ख़त्म होते होते। दोनों चले जाते हैं, डिनर वगैरह हो ही चुका था उनका, तो वो सो जाते हैं। विंग वांगजी का भी डिनर हो चुका था। जैसे विंग आता है, ली कहता है क्या हुआ विंग, बहुत गुस्से में हो? विंग कहता है इनके लिए कुछ भी सुन नहीं सकता मैं। बहुत ज़्यादा विंग एंग्री था। तभी ली कहता है काम डाउन विंग। विंग एंग्री लग रहा था। तभी वांगजी आता है, सडनली हक करता है क्योंकि विंग वांगजी के हक से शांत होता था। विंग धीरे से हक बैक करता है और कहता है हस्बैंड। वांगजी कहता है शांत हो जाओ। विंग कहता है ओके। वांगजी के कहने से विंग तुरंत ही शांत हो जाता है। फिर विंग धीरे से वांगजी से अलग होता है। उसके बाद वो ली को देखता है और म्यांशी को और रोज़ली को। तभी विंग कहता है तुम्हें लेट हो रहा होगा ना? तभी ली कहता अब जाना होगा। तभी रोज़ली आके हक कर लेती है। विंग उसे प्यार से सहलाता है, झुकता है अपनी नीज़ पे और उसके फॉरहेड पे किस करता है, उसे हक करता है और कहता है अपना ध्यान रखना बच्चा और मम्मा के साथ आ जाना जब भी मन हो, ओके। तभी रोज़ली हाँ में सिर करती है। उसके बाद वो वांगजी को भी हक करती है। वांगजी भी हक बैक करता है अपने नीज़ पे बैठ के क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी। दोनों बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल करते थे। विंग जाता है उठ के और रोज़ली के लिए भी रिटर्न गिफ्ट और केक लेके आता है और उसकी फ़ेवरेट चीज़ें भी पैक कराई थी जो भी उसे पसंद थी क्योंकि बहुत प्यारी थी और स्पेशल भी थी विंग के लिए और वांगजी के लिए। विंग लेके आता है एक बैग और कहता है ये तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ओके। तभी रोज़ली स्माइल करती है और कहती विंग धीरे से म्यांशी को देता है और कहता है ये लो इसे रख लो, ये सब कुछ इसके लिए, ठीक है। तभी म्यांशी कहती है हाँ पापा मैं नहीं खाऊंगी, खिला दूंगी आपकी रोज़ली को। तभी विंग स्माइल करता है और कहता मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो, तुम मेरी रोज़ी का खाना खा जाती हो म्यांशी। तभी रोज़ी कहती है हाँ मम्मा खा जाते हैं मेरी फूड, मेरे स्नैक्स, मेरा केक। तभी म्यांसी हंसती है और कहती है हाँ हाँ ठीक है ये नहीं खाऊंगी पक्का। फिर वो स्माइल करती है। तभी ली कहता है ओके मैं जाता हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं विंग। विंग कहता है बिल्कुल। उसके बाद वो तीनों निकल जाते हैं। वांगजी विंग पर्सनली जाते हैं कार तक छोड़ने। उसके बाद तीनों को बाय बोलते हैं और उसके बाद दोनों अंदर आते हैं, डोर बंद करते हैं। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग तुरंत ही वांगजी के हाथ को पकड़ता है और उसे सीधे रूम में ले जाता है। तभी वांगजी देख रहा था हैरानी से। विंग उसे सीधे रूम में लेके आता है, डोर बंद करता है। वांगजी कहता है क्या वो विंग? विंग सीधे उसे मतलब पुश करते हुए लाता है। लाइक वांगजी बैक स्टेप ले रहा था, उसका फेस विंग की तरफ था और विंग उसकी तरफ कदम आगे बढ़ा रहा था। वांगजी पीछे पीछे हो रहा था। विंग सडनली उसे पुश करता है। वांगजी बेड पे गिरता है क्योंकि वो बेड तक ड्रैग करके वांगजी को ले आया था। वांगजी जैसे बेड पे गिरता है वो हैरानी से विंग को देखता है। विंग ऊपर आता है और वो फटाफट वांगजी के कपड़ों को हटाने लगता है। वांगजी देख रहा था। विंग एंग्री हो गया था और इस समय उसे वांगजी चाहिए था, बस वांगजी। वांगजी कहता विंग एक सेकंड रुक जाओ। विंग कहता है चुप। वांगजी चुप हो जाता है। वांगजी कहता है एक बात करनी थी, कुछ चीज़ें मुझे सेटल करनी है। विंग कहता है मैंने कहा ना चुप। वांगजी चुप हो जाता है। उसके बाद अब कुछ भी नहीं बोलता है। विंग उसके कपड़ों को हटा देता है। वांगजी आंखें बंद कर लेता है और समझ जाता है कि विंग एंग्री है और इस समय बस वांगजी चाहिए उसे। जब भी विंग एंग्री होता था तब भी वांगजी चाहिए रहता था उसे। वांगजी चुपचाप आराम से लेट जाता है, मतलब कि हाँ उसे पता था अब क्या होने वाला है, तो वो रिलैक्स होकर लेट जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहता है और उसे तो विंग चाहिए ही था। इधर विंग अपने भी सारे कपड़े हटा के फेंक देता है और जल्दी से ब्लैंकेट में घुस जाता है वांगजी के साथ और अपना पुचू मुचू स्टार्ट कर देता है। वांगजी को तो हैबिट हो गई थी, जब वांगजी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था तब विंग उसे रिलैक्स कर पाता था और जब विंग बहुत ज़्यादा एंग्री होता था तब वांगजी उसे रिलैक्स कर पाता था। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ ही कंफर्ट हो पाते थे। लाइक जितना भी स्ट्रेस होता था एक दूसरे से प्यार करके वो सब कुछ गायब हो जाता था। विंग स्टार्ट हो चुका था। वांगजी को डीपली पैशनेटली किस करने में बिजी था। वांगजी विंग को टच कर रहा था और फ्लिप कर देता है। उसके बाद वो भी स्टार्ट हो जाता है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे, वो अपना पुच्चू मुच्चू में लगे हुए थे। तभी बिल्कुल पॉइंट पे आके वांगजी रुक जाता है। विंग देख रहा था हैरानी से। वांगजी कहता है वेट, मुझे तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं करना। विंग उसे स्क्रैच कर रहा था और अपनी तरफ पुल कर रहा था उसके बैग से पकड़ के। तभी
विंग रिलैक्स होता है और रुकता है, वांग जी की बात सुनता है। वांग जी विंग से दूर होता है, उसके बाद अपने लिए सेफ्टी का अरेंजमेंट करता है और विंग के लिए भी। विंग देख रहा था, ब्लश करता है, अभी भी कहीं ना कहीं पिंक हो जाता था कभी कभी। वांग जी उसके बाद अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है और बस फास्टली बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग बस आवाज़ें करता रहता है क्यूट क्यूट सी, और वांग जी अपना काम करता है। एंड फुल नाइट वो दोनों एंजॉय करते हैं एंड बिल्कुल हक करके सो जाते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। इस समय विंग बिल्कुल रिलैक्स था, मतलब कि जो कुछ भी हुआ वो फाइनली भूल पाया था, उसका गुस्सा शांत हो पाया था। विंग उठ गया था। विंग धीरे से देखता है कि विंग वांग जी की बाहों में। विंग स्माइल करता है और वांग जी को मॉर्निंग में ही किस करने लगता है, उससे बिल्कुल चिपक जाता है, उसे हक करने लगता है। वांग जी विंग की टचिंग से उठ जाता है और वो आइज़ ओपन करता है। तभी विंग धीरे से वांग जी के लिप्स को टच करता है फिंगर से। वांग जी और विंग बस ब्लैंकेट में कवर थे। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है। विंग कहता है आप मुझे हर तरीके से शांत कर लेते हो। कैसे? वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है आपको हर्ट तो नहीं हुआ ना उन लोगों की बातों से? वांग जी कहता है विंग मैं ध्यान नहीं देता हूँ, तुम्हें पता है ना। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ध्यान देता था, लगता था कि मैं एक यूज़लेस पर्सन हूँ, लेकिन विंग फिर तुमने मुझे बताया कि नहीं, जो काम मैं करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, और मुझे दुनिया की बातों से ज़्यादा तुम्हारी बातों पे बिलीव है। तो बस मेरे लिए तुम्हारी बात मैटर करती है। एंड मैं यूज़लेस नहीं हूँ। अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को संभालना इससे इम्पोर्टेंट काम कुछ भी नहीं है, और ये सबसे ज़रूरी काम है जो कि तुमने बताया था कि मैं करता हूँ, ये कोई और नहीं कर सकता। तो मैं यूज़लेस कैसे हुआ? तो फिर मैं क्यों ही किसी की बातों पे ध्यान दूँ? विंग अचानक से वांग जी के चीक्स पे किस कर लेता है और कहता है आप हर बार मेरा दिल जीत लेते हैं अपनी बातों से। वांग जी स्माइल करता है। तभी डोर नॉक होता है। विंग कहता बच्चे आ गए। तभी वांग जी कहता उठना पड़ेगा। दोनों उठ जाते हैं, उसके बाद फटाफट रेडी होते हैं और वांग जी जाके डोर ओपन करता है। बच्चे आ गए थे। बच्चे कहते डैडी चलिए ना छोड़ने। वांग जी कहता ओके ओके आता हूँ। वो डोर को बंद करता है, वापस से आता है। इधर विंग वॉशरूम में था। विंग डोर बंद नहीं करता था। वांग जी डोर ओपन करता है। विंग अपने काम कर रहा था। वांग जी अंदर आ जाता है। विंग देख रहा था। वांग जी डोर बंद कर देता है, उसके बाद आता है और कहता है विंग जा रहा हूँ बच्चों को छोड़ने, लेट हो गया आज। तभी विंग कहता है ऐसे ही जा रहे हो? वांग जी कहता है क्या करूँ, जब भी लेट होता हो ऐसे जाना पड़ता है। वांग जी फटाफट फेस वॉश करता है, उसके बाद ब्रश करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से बात लो। विंग कहता है ओके हस्बैंड। वांग जी बाहर निकलता है, थोड़ा बहुत बाल सेट करता है और अपनी शॉर्ट्स और टी शर्ट में ही निकल जाता है। वो बच्चों के बैग लेता है, टिफ़िन लेता है, क्योंकि वो पहले से रेडी था, सर्वेंट ने कर दिया था। वांग जी बच्चों को लेके जाता है और छोड़ के आता है कार से उनके स्कूल। उसके बाद वहाँ से वापस आ जाता है। उसके बाद विंग यहाँ रेडी होके ब्रेकफास्ट टेबल पे इंतज़ार कर रहा था। विंग कहता है हस्बैंड जल्दी आना, मैं तब तक एक फ़ाइल पे काम कर रहा हूँ और आपका वेट कर रहा हूँ। वांग जी कहता ओके। उसके बाद वांग जी जाता है, बाथ वगैरह लेके फ्रेश होके आता है। उसके बाद विंग के साइड में बैठता है, दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग कहता है शाम को जल्दी आ जाऊँगा, आज ज़्यादा काम नहीं है, हम बाहर चलेंगे। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद विंग फटाफट ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाता है। वांग जी से बाय बोलता है एंड फिर आफ्टरनून में बच्चों को लेने जाता है। फिर उन्हें होमवर्क कराता है, खिलाता पिलाता है, थोड़ा सुला देता है और इवनिंग तक 5 बजे तक विंग आ जाता है। उसके बाद विंग सबसे पहले आता है, फ्रेश होता है। वांग जी उसके लिए कुछ फूड प्रिपेयर करता है, उसके बाद उसे खिलाता है अपने हाथों से। विंग बिल्कुल बच्चों के तरीके खाता था वांग जी के हाथों से। वांग जी को 2 नहीं 3 बच्चे संभालने पड़े थे। उसने विंग को बिल्कुल बच्चों के तरीके रखा था, और जब वो चाहता था तो वो भी बच्चा बनता था, तब विंग उसे संभालता था। दोनों का ऐसे ही हो जाता है खाना पीना। उसके बाद दोनों जाते हैं सीधे बच्चों के रूम में, उन्हें रेडी करते हैं और दोनों निकल जाते हैं। एक का हाथ वांग जी ने पकड़ा था, एक का विंग ने, और बच्चे बीच में थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और वांग जी विंग साइड में, और वो चारों वॉक पे निकले थे। जो पास का गार्डन था जहाँ अक्सर वांग जी विंग जाते थे वहीं जा रहे थे। जब भी विंग जल्दी आता था ऑफिस से, तब वो लोग या तो घूमने जाते थे या तो इसी गार्डन में वॉक पे। तो चारों जा रहे थे।
उसके बाद पहुंच जाते गार्डन में। फिर वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते थे और उनके पेरेंट्स भी वांग जीविंग बच्चों को छोड़ देते। वो लोग जाते अदर बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करते। वांग जीविंग के साथ जाता है, एक खाली बेंच पे बैठ जाता है। दोनों बैठे थे, दोनों के बच्चे उन्हीं के सामने अदर बच्चों के साथ खेल रहे थे और वांग जीविंग देख रहे थे, क्योंकि बच्चों को स्टडी के साथ खेल भी खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, उन्हें खेलना और गेम वगैरह में पार्टिसिपेट करना, फील्ड गेम देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फ़ोन गेम के बजाय। और उन्हें पढ़ाई भी करनी रहती है, मतलब दोनों चीज़ बैलेंस करनी चाहिए बच्चों के साथ, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तभी वांग जीविंग बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते भी थे, पढ़ने भी देते थे और बहुत अच्छे से उन्हें गेमिंग भी करवाते थे, फील्ड गेम। मतलब कि वो लोग जाएं अदर बच्चों के साथ बहुत देर तक खेलें, जिससे कि वो लोग फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहें हमेशा और मेंटली भी। दोनों ऐसे ही देख रहे थे, उनके बच्चे बहुत अच्छे से गेम खेल लेते हैं। दोनों बहुत गेमिंग में भी बहुत अच्छे थे और स्टडी में भी, क्योंकि दोनों बैलेंस में थी, मतलब कि दोनों इक्वली हो रही थी उनके साथ। तो वो लोग बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे थे। उनकी हाइट, पर्सनालिटी भी अच्छी थी इसी वजह से, गेम वगैरह खेलने की वजह से, वरना हाइट ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की। विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पे सिर रखता है और कहता है, कितना अच्छा लग रहा है ना हस्बैंड। वांग जी कहता है, तुम्हें भी खेलना है क्या? विंग स्माइल करता है और कहता, आज मूड नहीं है। वांग जी विंग बच्चों के साथ खेलते थे, वो दोनों भी बच्चे बन के बहुत खेलते थे, लेकिन आज उनका सिर्फ देखने का मन था। वो दोनों बस देख रहे थे। विंग कहता है, हस्बैंड कितना ब्यूटीफुल है ना ये सब, अपने बच्चों को देखना। वांग जी कहता है, यस विंग, इट्स सो ब्यूटीफुल, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने इतना खुश खेलते हुए देखना, वो भी अपने पार्टनर के साथ मिलके, तुम्हारे साथ मिलके, ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी विंग के, विंग और वांग जी दोनों ही अपने लव को शो करने में ज़रा भी हिचकिचाते नहीं थे। विंग धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ लेता है। वांग जी विंग के, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं वही गार्डन में। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कोई देख रहा है या नहीं। कुछ लोग देखते भी है, बट वांग जी विंग को क्या ही लेना देना, उन्हें बस एक दूसरे से प्यार जताना आता था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, उनके दोनों बच्चे देख लेते हैं और वो लोग भागते हुए अपने मॉम डैड के पास आते हैं और उसके बाद हक कर लेते हैं। तभी दोनों किस करने के बाद अपने बच्चों को हक करते हैं और उनके चिक्स पे भी किस करते हैं, और यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंड होता है। आई होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। पसंद आई है तो कमेंट के थ्रू बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। मेरा गला ख़राब है, इस बेकार से गले के साथ आपने इस स्टोरी को पूरा सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो आपके लिए न्यू स्टोरी लाऊँगा।